अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें एक्सरसाइज 2B करनी है और अगर हम बेटा इस एक्सरसाइज में देखेंगे इसमें हमें क्या करना है और क्वेश्चंस किस रिगार्डिंग होंगे। सो इस एक्सरसाइज में बेटा हमें ये सीखना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ लॉस। ठीक, सबसे पहले मैं आपको ये सारा कुछ सिखाऊंगी, उसके बाद हम बेटा एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके, सो अगर हम बेटा देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। सो बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस। ओके, सो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जब हम चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक, या ये भी आप बोल सकते हैं द प्राइस एट विच गुड्स आर ब्रॉट आर कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक, द प्राइस एट विच गुड्स आर ब्रॉट, ठीक, वो कीमत जिससे हम चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगी भी द प्राइस बाय विच गुड्स आर बॉट। थोड़ा ही मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने लिखा है यहाँ पे। अब उसके बाद हम सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस बेटा वो प्राइस होता है जब हम चीज़ों को, जिस प्राइस पे हम चीज़ों को बेचते हैं। ठीक, या ये भी आप बोल सकते हैं द प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड आर कॉल्ड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे जो हम बेचते हैं, ठीक है ना, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। उसके बाद बेटा आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तभी आपको मतलब समझ आ जाएगा जब आपको पता होगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ये मैंने आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बताए। अब हम प्रॉफिट पे आ जाएंगे। अब अगर बेटा हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस अगर वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक, तब बेटा क्या होता है, तब प्रॉफिट होता है। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज प्रॉफिट, तो वहां पे हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब अगर कॉस्ट प्राइस ही ग्रेटर होगा, ठीक, किससे, सेलिंग प्राइस से, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ पे हमेशा लॉस होता है, ये याद रखना। सो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने यही याद रखना है। प्रॉफिट में सीपी लेस होता है, सेलिंग प्राइस एसपी ज़्यादा होता है। और लॉस में क्या होता है, लॉस में सीपी ही ग्रेटर होता है और एसपी जो है वो स्मॉलर होता है। तो इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें आता है दैट इज ओवरहेड्स। ठीक, ओवरहेड्स आपको ये भी पता होना चाहिए ओवरहेड्स होता है क्या है। सो ओवरहेड्स हम किसको बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक, लेकिन उस चीज़ को लाने में हमें मतलब और भी पैसे उसमें खर्च होते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन में, शॉप रेंट में, या सैलरीज में। जब हम जो हम देते हैं सैलरीज, जो अगर शॉप पे कोई शॉप हमने खोला है तो जो हम गुड्स उसमें लाते हैं, चीज़ें हम लाते हैं, डेफिनेटली वो गाड़ियों में ही लाते हैं, तो वो खर्चा अलग। दूसरा फिर अगर हम उसमें उस शॉप में मतलब कुछ लोगों को जॉब देंगे, ठीक है ना, तो उनको हमें सैलरी भी देनी है, तो तब वो जो है ना ये जो खर्चा आ जाता है, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप रेंट या सैलरीज में ये जो खर्चा आता है तब ये जुड़ जाता है कॉस्ट प्राइस में। किस में जुड़ता है, कॉस्ट प्राइस में। ठीक, तो इसको हम फिर बोलते हैं बेटा ओवरहेड्स। हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये जो खर्चा हुआ है इसको हमें ऐड करना पड़ता है सीपी के साथ, तो वहाँ पे हमें फाइनल कॉस्ट प्राइस पता चल जाता है, तो वही वहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपने इसमें पहले याद रखनी है। अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब हम बेटा एक्सरसाइज चेक कर लेते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में देखेंगे तो वो क्या है, डिसाइड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए मॉडल। हमें यहाँ पे डिसाइड करना है क्या इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो नीचे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, एक मॉडल की मदद से हमें इसको में देखना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज चना पटना टॉयज फ्रॉम कर्नाटका। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज 305, सेलिंग प्राइस जो है दैट इज 340। अगर हम यहाँ पे बेटा देखेंगे जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, हमें क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस को यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कॉस्ट प्राइस, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट पता चलेगा। मैं आपको बेटा दूसरा पार्ट दिखाऊंगी, वहीं से आपको
क्लियर सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट इज स्क्वायर मेड फ्रॉम केरला, ठीक। अगर कॉस्ट प्राइस हम देखेंगे, बी पार्ट है ये, वो क्या है, ₹275, और जो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस इज ₹255, ठीक। तो यहाँ पे हमें देखना है वेदर इसको ये प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए मॉडल। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस एज 275 इज ग्रेटर देन 255। सो यहाँ पे सीपी अभी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, इट मीन्स कि इसको क्या हुआ है, इसको यहाँ पे लॉस हुआ है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें 275 को सब्ट्रैक्ट करना है 255। सो 5 - 5 is 0, 7 - 5 is 2 and 2 - 2 is 0। दैट मीन्स इसको जो लॉस हुआ है बेटा वो हुआ है ₹20 का। जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ दीज, यू मे यूज मॉडल्स इफ यू विश। यहाँ पे भी हम मॉडल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करना है क्या इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक। तो पहला पार्ट करके ही है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट जो इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस इज ₹8,395। जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹8,935, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे क्या इसको ये प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे 8,395 को 8,935 के साथ, सो यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है दैट इज ग्रेटर देन सीपी। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है एसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सो इसको यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना बेटा, इसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो अब उसके बाद अब हम देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है। सो हमें क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस को, जो सेलिंग प्राइस है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, कॉस्ट प्राइस। सो 5 - 5 इज 0, 3 - 9 नहीं होगा, यहाँ से हम बोरो लेंगे, ये बन जाएंगे 13, 13 - 9 इज 4। यहाँ पे 8 रह गई बेटा, 8 - 3 इज 5 एंड 8 - 8 इज 0। दैट मीन्स इसको जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे वो हुआ है 540 रुपीज़ का। इसमें भी जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल बेटा आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही आपने चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फर्स्ट फाइंड द फाइनल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। पहले हमें फाइनल कॉस्ट देखना है हर एक आइटम का, हर एक प्रोडक्ट का। देन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस यूजिंग मॉडल्स इफ़ यू विश। उसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब मॉडल्स की भी हम यहाँ पे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहला पार्ट करके ही है, यहाँ पे बी पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बी पार्ट अगर हम देखेंगे जो कॉस्ट प्राइस है इसका दैट इज ₹909। जो सेलिंग प्राइस, सॉरी ओवरहेड्स हैं यहाँ पे, ठीक, जो मज़ीद इसको खर्चा हुआ है वो हुआ है इसको ₹162। तो फाइनल कॉस्ट अगर हम इसका देखेंगे तो मीन्स हमें इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे हमें ₹909 को ऐड करना है ₹162। तो वो क्या आ जाएगा, 2 + 9 इज 11, 1 इज कैरी, 6 + 1 इज 7, 7 + 0 इज 7, ओके, 9 + 1 इज 10। तो फाइनल कॉस्ट जो इसका आया दैट इज 1071। सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस इसने कितने में इसको बेचा है, इसने बेचा है ₹1235। ओके, तो यहाँ पे बेटा आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो
सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, फाइनल कॉस्ट से, तो इसको क्या हुआ है यहाँ पे बेटा इसको प्रॉफिट हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एस पी माइनस सी पी करना है। ठीक, तो यहाँ पे एस पी जो है, सेलिंग प्राइस जो है दैट इज 1235 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1071। ओके, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1235। ओके, सो 5 - 1 इज 4, 3 - 7 नहीं होगा, हम यहाँ से एक बोरो लेंगे, ये बन जाएंगे 13। 13 - 7 इज 6। ओके, तो यहाँ पे 1 रह गए, 1 - 0 इज 1 एंड 1 - 1 इज 0। तो इसको जो प्रॉफिट हुआ है ना यहाँ पे वो हुआ है ₹164 का, इसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें सॉल्व हमें ये करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको हमेशा ये बताया, आपने ये रूल याद रखना है। सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्वेश्चन के साथ हमें क्या करना है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहला पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, कलेक्टर बाइज a painting for ₹3500 but sells it for ₹2750। फाइंड द गेन और लॉस। एक कलेक्टर ने एक पेंटिंग खरीदी है, कितने में, 3500 में, लेकिन बेची कितने में है, 2750 में। ठीक, अब हमें ये बताना है क्या इसको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम इस क्वेश्चन को बेटा कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेंटिंग। तो पेंटिंग का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज ₹3500 है ना बेटा। उसके बाद हम इसका सेलिंग प्राइस देखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेंटिंग, तो वो कितना है, ₹2750 आई थिंक, यस 2750। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बेटा चेक करेंगे, हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, है ना बेटा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, हियर कॉस्ट प्राइस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो मीन्स इसको क्या हुआ है, इसको यहाँ पे बेटा लॉस हुआ है ना। तो वही हम लिखेंगे, देयरफॉर लॉस ऑफ ए पेंटिंग भी आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लॉस, या ये भी हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ ए पेंटिंग। तो हमें क्या करना पड़ता है उसमें, सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है, 3500 माइनस ₹2750। ठीक, सो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 - 0 इज 0, 0 - 5 नहीं होगा, यहाँ से हम एक बारो लेंगे, ये बन जाएंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 4 रहेंगे। ठीक, सो 10 - 5 इज 5 एंड 4 - 7 फिर से नहीं होगा, यहाँ पे एक बारो लेंगे, ये बन जाएंगे 14, 14 - 7 इज 7 एंड 2 - 2 इज 0। तो इसको जो यहाँ पे लॉस हुआ है दैट इज ₹750। ऑलराइट, सो बेटा इसी तरीके से जो इसमें भी बाकी पार्ट्स हैं, सबसे पहले आप उनको अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आप समझेंगे, फिर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो निकालनी, उसके बाद डिसाइड करना है क्या उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ठीक है ना, वो लास्ट के स्टेप में पता हमें चल जाता है, फाइंड द गेन और लॉस। लाइक यहाँ पे हमें ये देखना था कि इसको प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है। ठीक, सो उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। ओके, तो दूसरा पार्ट में यहाँ पे आपको समझाऊंगी। ए सेकेंड हैंड फर्नीचर डीलर बाइज अ यूजर टेबल फॉर ₹3250। He spends ₹500 on polishing and repairing it. If he sells it at ₹4000, what is his profit? तो एक डीलर जो है उसने सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा। ठीक, तो वो जो सेकेंड हैंड फर्नीचर का
यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी कैसे करना है बी पार्ट का। जो कॉस्ट प्राइस है इस सेकेंड हैंड फर्नीचर का, दैट इज ₹3205, ₹3250। ओके, तो उसके बाद इसने इस पे जो इसमें ओवरहेड्स आ गए बेटा रिपेयरिंग और पॉलिशिंग में, वो आ गए ₹500। ठीक, तो फाइनल कॉस्ट अगर यहाँ पे फाइनल कॉस्ट देखेंगे तो वो हमें क्या करना है, 3250 को हमें ऐड करने हैं 500, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ₹3750। तो ये इसका फाइनल कॉस्ट है। ठीक, तो इसने इसमें इसको कितने में बेचा है, जो सेलिंग प्राइस है इसका, दैट इज ₹4000। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एस पी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, तो मीन्स इसको यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वो किसके बराबर होता है, एस पी माइनस सी पी। तो जब आप इन दोनों को बेटा यहाँ पे जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4000 को आप जब 3750 सब्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ पे आ जाएगा 250, तो इसको 250 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। जो बाकी 2-3 पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल आपने बेटा ऐसे ही करने हैं। ओके, सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई।